नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड़गांव एक्सप्रेस न्यूज। वक्त है खबरों का। रीवा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का हुआ अभूतपूर्व स्वागत। विकास पर्व के अवसर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 10 अगस्त को रीवा के एसएफ ग्राउंड में पहुंचे तथा सिंगल क्लिक के माध्यम से प्रदेश की 125 करोड़ लाडली बहनों के खातों में राशि जारी की। वहीं पर 161.35 करोड़ की लागत के निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री के स्वागत हेतु शहर में जगह जगह विभिन्न प्रकार के संगठनों के द्वारा बैनर लगाए गए थे। रोड शो के दौरान लोगों में काफी उत्साह का वातावरण देखने को मिला। इस अवसर पर रीवा के पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला, रीवा जिला पंचायत अध्यक्ष नीता कोल, गुड़ विधायक श्री नागेंद्र सिंह, त्योंतर विधायक श्यामलाल द्विवेदी, सिरमौर विधायक दिव्यराज सिंह, मनगमा विधायक पंचूलाल प्रजापति, सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी, भाजपा जिला अध्यक्ष अजय सिंह, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष माया सिंह, जिला पंचायत उपाध्यक्ष प्रणव प्रताप सिंह, रीवा कमिश्नर अनिल सुचारी, एडीजीपी वेंकटेश्वर राव, डीआईजी मिथिलेश शुक्ला, रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल, पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह आदि उपस्थित रहे। अब देखते हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपने उद्बोधन में क्या कहा। चलो लाडली बहना, ओढ़े खुशियन के गहिना, बढ़ चला लाडली बहना। घर घर में खुशियाँ बिखरे है, शिवराज का वादा है। घर में मेरा मान बढ़े, एमपी का सही इरादा है। अब आँखों में सपने हंसते हैं, दिल में दुआ से ये बसते हैं। धूप से चमकते हैं, चेहरों पे ये दमकते हैं। अरु जियो लाडली बहना, खूब आगे बढ़ो लाडली बहना, ओढ़ ले खुशी का देना, बढ़ चल हमारी लाडली बहना। जीवन में आया है नया सवेरा, जीवन ले आया है नया उजियारा। शिवराज भैया का क्या कहना, अब जियो लाडली बहना, बढ़ चलो लाडली बहना, ओढ़े खुशियन के गहिना, बढ़ चला लाडली बहना। सम्मान के लिए पहली बार एक कृषि ने जब धरती पर उतारा है तो हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने उतारा है। जब लाडली बहना योजना बनाई तो लोगों ने कहा कि ये चुनाव के लिए बनाई है। क्या उन लोगों के पास इसका कोई जवाब है? लंबे समय तक सत्ता में रहने के बाद क्या कभी किसी सरकारों ने बेटियों के सम्मान के लिए इस प्रकार से उनके शादी के लिए इस प्रकार की योजना बनाने का काम नहीं किया? उनको समझने की आवश्यकता है। अभी मैं देख रहा था लाडली बहना की जब पूजा कर रहे थे और जब उनके पैर छू रहे थे तो आशीर्वाद देते हुए हमारी बहनें जो हैं उनके आंखों में नमी आ गई। तुम्हारे भाई का दोनों हाथ जोड़ के पूरे प्रदेश की मेरी बहनों को प्रणाम प्रणाम और प्रणाम। मेरी बहनों, माँ के बाद बहन वो है, माँ के बाद जो तुम्हारा बचपन संभाल ले, तुम्हारे आंसू पहुंच सके, जी भरकर दुलार दे। ये बहन जो भाई के लिए करती है वो मैं आपको बता रहा हूँ, माँ के बाद जो तुम्हारा बचपन संभाल ले, तुम्हारे आंसू पहुंच सके, जी भरकर दुलार दे। बहन वो जो टीका लगाए, बहन वो जो टीका लगाए तो दुख हार जाए। बहन वो जिसकी प्रार्थनाओं में भगवान स्वयं बस जाए। बहन वो, बहन घर की टहली है, बहन तुलसी का दिया है, बहन आंगन की रंगोली है, बहन त्योहारों की रौनक है, बहन हिम्मत का धागा है और बहन शुभकामनाओं की रोली है। ऐसी बहनों को मैं प्रणाम करता हूँ, मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। और मेरी प्रिय बहनों,
मैं अपने भाइयों से भी कहना चाहता हूं, ये लाडली बहना योजना केवल पैसा देना नहीं है, केवल पैसा देना नहीं है। ये 1000 केवल पैसा दे दिया बहनों को, इतना छोटा कार्यक्रम नहीं है। ये 1000 रुपया बहनों का सम्मान है, ये 1000 रुपया बहनों का आत्मविश्वास है, ये 1000 रुपया बहनों की पूजा का प्रतीक है, ये 1000 रुपया भारतीय जनता पार्टी की सरकार और शिवराज का बहनों के बीच में नहीं करेगी। शिवराज का और सरकार का बहनों के लिए समर्पण का परिणाम है। मेरे भाइयों, मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, ये विचार मेरे मन में क्यों आया? अभी राजन जी कह रहे थे, कुछ लोग कहते चुनाव, अरे मैं आज से कोई ये काम कर रहा हूं। मैं आज आपको बताना चाहता हूं बचपन की एक घटना। सब बहनें मुझे सुन रही है ना? सब सुन रही है? तो बोलो भारत माता की। मेरे भाइयों और बहनों, इस देश की धरती पर बहन और बेटियों की हमेशा पूजा हुई है, लेकिन बीच में एक कालखंड ऐसा आया कि बहनों को पर्याप्त सम्मान नहीं मिला। हालत इतनी बिगड़ गई कि बेटी अगर जन्म ले ले तो घर पे मातम मनाया जाए। बेटा और बेटी में भेद होने लगा। बेटा पैदा हो तो खुशियां मनाओ, बधाई गाओ, लड्डू बांटो, फायरिंग करो, खूब खुशियां मनाई जाए। और बेटी अगर पैदा हो जाए तो मां का चेहरा भी उतर जाए। बोलो मेरी बहनों, सही है कि नहीं? अरे बोल के बताओ, सही है कि नहीं? लालसा ये होने लगी कि बेटे ही जन्म ले, बेटा कुल का दीपक, बेटा बुढ़ापे की लाठी का सहारा। अब बेटा बुढ़ापे में लाठी का सहारा बनेगा कि लाठी मारेगा, इसका कोई ठिकाना नहीं। लेकिन मैं ये गारंटी ले सकता हूं कि बेटी जब तक जिएगी उसकी हर सांस माता पिता के लिए चलेगी। मेरी बहनों, माता पिता के लिए चलेगी। लेकिन इसके बाद भी बेटियों के साथ अन्याय होने लगा। मैंने अपने घर में देखा, बचपन में मुझे ज्यादा लाड मिलता था, मेरी बहन को कम प्यार मिलता था। अच्छा कौन खाएगा? भैया। अच्छा कौन पहनेगा? भैया। बेटी बोले वो तो बाद में देख लेंगे। बहनों के साथ अन्याय, बेटियों के साथ अन्याय, और बाद में यह अन्याय इतना बड़ा मेरे भाइयों बहनों कि बेटी कोख में मारी जाने लगी। विज्ञान के जरिए अगर ये पता चल गया कि कोख में कौन पल रहा है, बेटा पल रहा है कि बेटी पल रही है, अगर बेटा है तो जन्म लेने दो, और बेटी है तो कोख में ही मार दो। कोख को कत्ल खाना बनाने का पाप इस युग में इस धरती पर हुआ है। मैं सबकी बात नहीं कहता मेरी बहनों, लेकिन बड़ी संख्या में ऐसी घटनाएं हुई जब कोख में बेटियां मारी जाने लगी। और तब मध्य प्रदेश की धरती पर मैंने मुख्यमंत्री पहली बार बना, क्योंकि आत्मा दुखती थी, मन में तकलीफ होती थी कि बेटियां क्यों कोख में मारी जाती है, अंदर तकलीफ होती थी। और मैं सोचता था कि हे भगवान, वो दिन कब आएगा जब बेटी के जन्म पर भी स्वागत किया जाए, बधाई गाई जाए। बताओ मेरे बहनों और भाइयों, बेटियों के बिना दुनिया चल सकती है क्या? जोर से बोल के बताओ। आज भाई और बहन बात कर रहे हैं, बताओ बेटियों के बिना दुनिया चल सकती है क्या? ऐसे जोर से नहीं, और जोर से बताओ। बताओ बेटियों के बिना दुनिया चल सकती है क्या? अरे बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहां से लाओगे? दुनिया चल सकती है, बेटियों के बिना यह दुनिया नहीं चल सकती। और इसलिए बहनों और भाइयों, मध्य प्रदेश की धरती पर सबसे पहले हमने बनाई लाडली लक्ष्मी योजना, क्योंकि मुझे पता था कि बेटी जब तक बोझ रहेगी दुनिया बेटी को पैदा नहीं होने देगी। और इसलिए मैंने तय किया, बेटी को बोझ नहीं रहने देंगे, बेटी को वरदान बनाएंगे। और लाडली लक्ष्मी योजना में तय किया कि बेटी के जन्म लेते ही 30,000 रुपए के बचत पत्र खरीद के बिटिया के नाम पे जमा कर देंगे। और उसका फायदा ये होगा
कि बेटी 5वीं पास करके 6वीं में जाएगी तो 2000, 8वीं पास करके 9वीं में जाएगी तो 4000, 10वीं पास करके 11वीं में जाएगी तो 6000, 12वीं में जाएगी तो फिर 6000, और अब कॉलेज में जाएगी तो 12,500 रुपया दूंगा बेटी को। और कॉलेज पास करेगी, ताली बजाओ तो जोर से बजाओ अपना कार्यक्रम। और कॉलेज पास करेगी तो फिर 12,500। बेटी लखपति मध्य प्रदेश की धरती पर हो, ये कोशिश की। मुझे लगता था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लगता था कि बहन की इज्जत और सम्मान नहीं बढ़ाई तो बहन के साथ दूसरे दर्जे का व्यवहार होगा। बताओ मेरी बहनों, कुछ साल पहले जब तुम्हारा भाई मुख्यमंत्री नहीं था, बहनें चुनाव लड़ती थी क्या सरपंच का? अरे बोल के बताओ, लड़ती थी क्या? लड़ने नहीं देते थे। चुनाव कौन लड़ेंगे? साहब लड़ेंगे। और बहन क्या करेगी? रोटी बना, चूल्हा बार, 100 आदमी आ रहे, 200 आदमी आ रहे। जब मैंने सोचा, भारतीय जनता पार्टी ने सोचा कि बहनों को अगर आगे बढ़ाना है तो वो सरपंच बने, नगर पालिका अध्यक्ष बने, जनपद में जाए, जिला पंचायत में जाए, बड़े पदों पर पहुंच के गांव और शहर की सरकार चलाएगी तो उसकी इज्जत बढ़ेगी और वो बहनें आगे बढ़ पाएंगी। और इसलिए मेरी बहनों, स्थानीय निकाय के चुनाव में, मतलब पंचायत हो, चाहे नगर पालिका हो, चाहे नगर निगम हो, हमने फैसला कर दिया कि आधी सीटों पर केवल बहनें चुनाव लड़ेंगी, वहां भाई चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। कानून बना दिया, कानून। और आज देखो, जिला पंचायत के अध्यक्ष नीता कौल बैठी है। आप बताओ मेरी बहन, आज दिल से अपने भाई को बताना, अगर ये कानून में नहीं बनाता तो बहनों को कोई चुनाव लड़ने देते क्या? ऐसे हाथ मत हिलाओ, जोर से बताओ, लड़ने देते क्या? नहीं लड़ने देते। घर में घुस, रोटी बना। लेकिन ये तुम्हारा भाई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि हमने यहां तक तय कर दिया कि बड़े पदों पर पहुंचो, इससे इज्जत बढ़े, सशक्तिकरण हो। और केवल इतनी बात नहीं है मेरी बहनों, बेटियों की शादी अब मामा करवाता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार करवाती है। पुलिस में भी ये मेरी बेटियां देख रहे हैं, पहले पुलिस में बेटियां होती नहीं थी, पुलिस में केवल बेटे होते थे। मैंने तय किया कि 30% भर्ती पुलिस में बेटियों की करूंगा। बेटियों के हाथ में डंडे आएंगे तो गुंडों को भी ठीक करके दिखा देगी। बोलो सही है कि नहीं? अरे जोर से बताओ, बेटी पुलिस में आना चाहिए कि नहीं? बेटी पुलिस में भी आना चाहिए। मास्टर जैसी नौकरियों में 50% भर्ती केवल बेटियों की। और केवल इतना नहीं मेरी बहनों, मकान, दुकान, खेत अगर कोई खरीदता है तो कोई औरत के नाम पे खरीदता है क्या? अरे खरीदता है क्या? पतिदेव के नाम पे। हमने अब कानून बना दिया कि मकान, दुकान, खेत अगर कोई बहन के नाम पे खरीदेगा, बेटी के नाम पे खरीदेगा तो रजिस्ट्री का पैसा बहुत कम लगेगा। भाई के नाम पे ज्यादा लगेगा, बहन के नाम पे कम लगेगा। उसका फायदा क्या हुआ पता है? पतिदेव ने संपत्ति अपने पतिना के नाम से खरीद ली और बोले, गुड्डू की मम्मी तेरे नाम रजिस्ट्री कराई है मैंने, क्योंकि रजिस्ट्री का पैसा बच जाएगा। तो बहनों के नाम पर संपत्ति भी आने लगी। बोलो अच्छा किया कि नहीं किया? ऐसे नहीं, जोर से बताओ, अच्छा किया कि नहीं किया? ऐसे कई काम किए। संबल योजना बनाई, एक योजना और बनी कि बेटा बेटी को जन्म देने के पहले 4,000 रुपया बहन के खाते में डालेंगे, जन्म के बाद 12,000 डालेंगे, ताकि बेटा बेटी को जन्म देने के बाद घर पर रह के आराम तो कर सके, अपने बच्चे को दूध को पिला सके, तुरंत मजदूरी करने नहीं जाना पड़े। मेरी बहनों, ये कई योजना पहले ही हमने बनाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, लेकिन फिर भी मेरे दिल को चैन नहीं था, मन में बेचैनी थी। मैं ये देखता था कि मेरी बहन को अगर 1,000 रुपया की जरूरत भी पड़ जाए
तो दूसरों के सामने हाथ फैलाना पड़ता था। 1000 रुपया की जरूरत पड़े, 500 रुपया की जरूरत पड़े तो दूसरों के साथ हाथ फैलाना पड़े सामने कि मुझे 1000 रुपया दे दो, मुझे 500 रुपया दे दो। बोलो सही बात है कि नहीं? सही है तो जोर से बताओ, सही है कि नहीं? छोटी छोटी राशि से बेटा बेटी दौड़ के आ जाए माँ की गोदी में और कहे माँ मेरी फिराक फट गई, मुझे दूसरी फिराक दिला देना। अब माँ की इच्छा होती है कि अपनी बिटिया को फिराक दिला दे, लेकिन पास पैसे नहीं होते। तो बताओ आंखों में आंसू आते कि नहीं आते? अरे आते कि नहीं आते? मन में लगता है कि नहीं कि काश मेरे पास पैसे होते तो मैं मेरी बेटी को कपड़े दिलाती, मैं मेरे बेटा कर लेती, थोड़ा मोड़ा काम शुरू करना हो तो पैसे हो तो कोई काम धंधा रोजगार भी कर लेती। नहीं होते तो बहन रोती थी, आंखों में आंसू आते थे। और कई बार तो सगे भाई के पास भी अगर पैसा मांगने जाए तो वो भी कह देता था मेरे पास कहाँ रखे बहन, मेरे पास तो नहीं है। और इसलिए मेरे मन में बेचैनी थी कि शिवराज तू भी तो भाई है, तू बहनों के बेटा बेटी, तुझे मामा कहते हैं, तू उनका मामा है तो बहनों का भाई हुआ तो तू भी तो भाई है। बताओ मेरी बहनों में भाई हूं कि नहीं हूं? एक साथ बताओ बोल के भाई हूं कि नहीं हूं? अच्छा भाई हूं तो सगा हूं कि सौतेला हूं? अरे और जोर से बोल के बताओ सगा हूं कि सौतेला हूं? अब सगा ही भाई हूं तो बताओ अपना सगा भाई राखी के दिन अपनी बहन को लेवा के घर ले जाता है, मायके राखी बंधवाता है और राखी बंधवाने के बदले 100 रुपया देगा, 500 देगा, 1000 देगा, साड़ी देगा, कपड़े देगा। बोलो सही बात है कि नहीं? अरे भाई और बहन बात कर रहे हैं, बोल के बताओ सही है कि नहीं? तो मेरे मन में भी आया कि भैया तो तू भी है रे, और भैया भी मुख्यमंत्री हो गया है तो तू भी तो अपनी बहनों को कुछ दे। बताओ देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? अरे भाषण नहीं है, मैं बात कर रहा हूं, देना चाहिए कि नहीं? बोलो इधर भी बोलो देना चाहिए कि नहीं? देना चाहिए। लेकिन एक विचार और मन में आया कि साल में एक बार देने से काम नहीं। जोर से बोलो। और इसलिए मन में आया कि एक बार नहीं रे शिवराज, हर महीना अपने बहन के खाते में पैसा डाल। और तब ये कह दिया मैंने कि अपनी जितनी गरीब बहनें हैं, किसान परिवार से आने वाली बहनें हैं, छोटे किसान परिवार से आने वाली, उन सब बहनों के खाते में